नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुराग और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल मिस्टर एमजे में। आज का जो टॉपिक है वो पंप्स है। जी हाँ दोस्तों, पंप से रिलेटेड है आज का टॉपिक। आज हम पर्टिकुलर एक एक पंप के बारे में डीप में पढ़ेंगे, क्योंकि दोस्तों जैसा कि जिन लोगों ने मेरी लास्ट टाइम की वीडियो जो थी पंप पर वो देखी होगी, उनको पता होगा कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है। बट जो लोग मेरी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो लोग तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हाँ, और उनको मैं ये बता दूँ जो लोग मेरी इस वीडियो को आज पहली बार देख रहे हैं वो पहले मेरी लास्ट टाइम पर जो मैंने पंप पर वीडियो अपलोड की है उसको देखें, क्योंकि उस वीडियो में पंप से रिलेटेड हमने बेसिक पंप्स के बारे में पढ़ाया, टाइप्स ऑफ पंप्स के बारे में बताया गया है। उसके बाद आज हम इस वीडियो में पर्टिकुलर एक एक पंप के बारे में डीप में पढ़ेंगे, जिससे आप ये जान पाएंगे कि कौन से पंप का यूज़ हमें कहाँ पर करना है। क्योंकि जब तक आप किसी पंप के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में उसे डीप में नहीं समझेंगे या डीप में नहीं जानेंगे, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि उसका यूज़ हमें कहाँ पे करना है और कैसे करना है। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही लंबी होने वाली है, तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम पढ़ेंगे सबसे पहले सेंट्रीफ्यूगल पंप की डेफिनेशन, फिर एडवांटेज, फिर यूजेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप, स्टेजेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप, डायग्राम एंड मेन पार्ट्स, एंड लास्ट इम्पेलर्स एंड टाइप्स। व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगल पंप? तो पहला है इसका, इट इज़ ट्रांसपोर्ट द फ्लूइड बाय कन्वर्जन ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी to the hydrodynamic energy of fluid flow. Second, it is non-positive displacement pump. And third is a centrifugal pump has an impeller inside of a casing. यानी कि फ्लूइड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए उससे कन्वर्ट किया जाता है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी से हाइड्रोडायनेमिक एनर्जी में। और ये जो पंप है ये नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है, यानी कि आप जानते हैं डायनेमिक टाइप का पंप है। और सेंट्रीफ्यूगल पंप के अंदर इम्पेलर होता है, यानी कि उसके केजिंग के अंदर इम्पेलर लगा होता है। अब बात करते हैं एडवांटेज की। तो पहला है द डिस्चार्ज इज़ कंटिन्यूस एंड स्मूथ। दूसरा इट कैन हैंडल लार्ज क्वांटिटी ऑफ लिक्विड एंड यूज्ड फॉर लिफ्टिंग हाई विस्कस लिक्विड। दिस पंप इज़ यूज्ड फॉर लार्ज डिस्चार्ज थ्रू स्मॉलर हेड। दिस पंप रन्स एट हाई स्पीड, फ्लो रेट इंक्रीजेस। मतलब कि जो इस पंप का डिस्चार्ज होता है वह बहुत ही स्मूथ और कंटिन्यूस होता है। और इस पंप का यूज़ हम लार्ज क्वांटिटी लिक्विड को हैंडल के लिए किया जाता है, जैसे कि हाई विस्कस लिक्विड के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तीसरा है कि जो पंप है इसका यूज़ हम लार्ज डिस्चार्ज के लिए करते हैं। एक छोटे से हेड के थ्रू हम लार्ज डिस्चार्ज हमें जहाँ करना होता है वहाँ हम इस पंप का यूज़ करते हैं। और फोर्थ है कि ये दिस पंप रन्स एट हाई स्पीड, यानी कि हाई स्पीड में ये पंप रन करता है और इसका जो फ्लो रेट होता है वो ज़्यादा होता है। यूजेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप, तो पहला है डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। दूसरा यूज़फुल फॉर पंपिंग सेवेज एंड स्लरीज। फिर है स्टेजेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप, जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में इस टॉपिक के बारे में बता रखा है। एंड डायग्राम एंड मेन पार्ट्स, तो डायग्राम और मेन पार्ट्स कौन कौन से हैं वो आप देख सकते हैं। फिर आता है इम्पेलर्स एंड उसके टाइप्स। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि इम्पेलर सेंट्रीफ्यूगल पंप में जो इम्पेलर होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं: ओपन इम्पेलर, सेमी क्लोज्ड इम्पेलर और क्लोज्ड इम्पेलर। ओपन इम्पेलर में क्या होता है कि ये दोनों साइड से फ्री होते हैं, यानी कि फ्री ऑन बोथ साइड। इनमें कोई सपोर्ट नहीं होता है, इस इम्पेलर का कोई सपोर्ट नहीं होता है। बट ये जो होते हैं ये थोड़े वीक होते हैं क्लोज्ड इम्पेलर और सेमी क्लोज्ड इम्पेलर की तुलना में। थोड़ा ये इम्पेलर थोड़ा वीक होता है और इस इम्पेलर का यूज़ हम स्मॉल पंप, यानी कि स्मॉल सेंट्रीफ्यूगल पंप में ओपन इम्पेलर का यूज़ करते हैं। फिर है सेमी क्लोज्ड इम्पेलर। ये जो इम्पेलर है ये एक साइड से सपोर्ट होता है और एक साइड से फ्री होता है, यानी कि फ्री ऑन वन साइड। और इस इम्पेलर का जो स्ट्रेंथ होता है ना वो काफ़ी अच्छा होता है और इसका यूज़ हम सॉलिड और लिक्विड को मिक्स करने के लिए यूज़ करते हैं इसका।
फिर है आपका क्लोज्ड इम्पेलर। तो क्लोज्ड इम्पेलर का यूज़ हम लार्ज पंप में करते हैं, यानी कि लार्ज सेंट्रीफ्यूगल पंप में हम क्लोज्ड इम्पेलर का यूज़ करते हैं, क्योंकि इसका स्ट्रेंथ भी अच्छा होता है और ये दोनों साइड से सपोर्ट होते हैं, ये किसी भी साइड से फ्री नहीं होते। अब पढ़ेंगे हम रेसिप्रोकेटिंग पंप की डेफिनेशन, एडवांटेज, टाइप्स ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पंप, डायग्राम एंड मेन पार्ट्स, एंड लास्ट यूजेस ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पंप। व्हाट इज़ रेसिप्रोकेटिंग पंप? तो इसकी डेफिनेशन है, रेसिप्रोकेटिंग पंप इज अ क्लास ऑफ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप दैट इंक्लूड्स द पिस्टन प्लंजर डायफ्राम पंप्स। यानी कि रेसिप्रोकेटिंग पंप जो होता है वो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप का पंप है और इसके अंदर पिस्टन प्लंजर डायफ्राम तीनों का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि दूसरे शब्दों में कहें तो रेसिप्रोकेटिंग पंप के 3 टाइप्स होते हैं, पिस्टन पंप्स, प्लंजर पंप्स एंड डायफ्राम पंप्स। अब जानेंगे एडवांटेज ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पंप। तो देखिए, पहला है द डिस्चार्ज इज़ फ्लक्चुएटिंग एंड पुलसेटिंग। दूसरा है हैंडल्स स्मॉल क्वांटिटी ऑफ लिक्विड ओनली। थर्ड इज इट इज़ यूज फॉर लिफ्टिंग प्योर वाटर। फोर्थ, स्मॉल डिस्चार्ज थ्रू हाई हेड। फिफ्थ, पंप रन्स एट लो स्पीड एंड स्पीड इज़ लिमिटेड। यानी कि जो रेसिप्रोकेटिंग पंप का जो डिस्चार्ज होता है वो कांस्टेंट नहीं होता, वह फ्लक्चुएट होता रहता है, यानी कि इसके डिस्चार्ज में उतार चढ़ाव लगा रहता है, कभी ज़्यादा कभी कम। दूसरा है आपका स्मॉल क्वांटिटी ऑफ लिक्विड ओनली, यानी कि स्मॉल क्वांटिटी के ही लिक्विड को ये हैंडल कर सकता है, जैसा कि सेंट्रीफ्यूगल पंप आपका लार्ज क्वांटिटी ऑफ लिक्विड को हैंडल कर रहा था, ये लार्ज क्वांटिटी लिक्विड में इस्तेमाल नहीं किए जाते इस तरह के पंप। और तीसरा है आपका कि यूज्ड फॉर लिफ्टिंग प्योर वाटर, यानी कि प्योर वाटर को ही लिफ्ट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो ऐसा वाटर जिसका विस्कस लो हो, हाई विस्कस ना हो। फोर्थ है आपका स्मॉल डिस्चार्ज थ्रू हाई हेड, यानी कि एक बड़े से हेड के थ्रू हम स्मॉल डिस्चार्ज करते हैं इस रेसिप्रोकेटिंग पंप में। और लास्ट है आपका पंप रन्स एट लो स्पीड, यानी कि पंप जो है वो लो स्पीड में रन करता है और जो इसकी स्पीड होती है ना वो लिमिट होती है, लिमिटेड होती है, यानी कि एक लिमिट तक ही वो रन कर सकता है, उससे ऊपर आप नहीं जा सकते हैं। फिर आता है टाइप्स ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पंप। तो टाइप्स ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पंप हैं, पहला है डायफ्राम टाइप पंप, पिस्टन टाइप पंप और प्लंजर टाइप पंप। इनके बारे में मैंने अपनी लास्ट वीडियो में अच्छे से बता रखा है, तो मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से जाके टाइप्स ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पंप देख सकते हैं। फिर हम बात करते हैं डायग्राम एंड मेन पार्ट्स पर। तो डायग्राम आप देखिए स्क्रीन पे है और मेन पार्ट्स इसके हैं पिस्टन रॉड, कनेक्टिंग रॉड, क्रैंक, सक्शन पाइप एंड सक्शन वाल्व, लास्ट इज डिलीवरी पाइप एंड डिलीवरी वाल्व। अब हम बात करते हैं लास्ट यूजेस ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पंप। तो इसका यूज़ हम टिपिकली यूज्ड फॉर लो फ्लो एंड हाई प्रेशर ऑपरेशन, यानी कि ऐसी जगह करते हैं हम इसका यूज़ जहाँ पे हमें लो फ्लो करना हो, यानी कि फ्लो लो हो, और हाई प्रेशर ऑपरेशन, यानी कि रिक्वायर्ड हो हाई प्रेशर की लेकिन फ्लो लो होना चाहिए। और दूसरा जो इसका यूज़ है वो इंडस्ट्रियल में हम इसका यूज़ करते हैं। इंडस्ट्रियल में 2 जगह इसका यूज़ होता है, न्यूमेटिक प्रेशर सिस्टम में और लाइट ऑयल को पंपिंग करने के लिए। अब हम बात करेंगे रोटरी पंप पर। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, फिर टाइप्स ऑफ रोटरी पंप, फिर वेन पंप्स, गियर पंप्स और स्क्रू पंप्स के बारे में पढ़ेंगे। रोटरी पंप, इट इज़ अ कैपेबल ऑफ पंपिंग मोर लिक्विड्स देन रेसिप्रोकेटिंग पंप्स विद द सेम वेट, यानी कि रोटरी पंप कैपेबल होता है ज़्यादा लिक्विड को पंप करने में रेसिप्रोकेटिंग पंप की तुलना में और सेम वेट में। दूसरा है टाइप्स ऑफ रोटरी पंप्स। तो 3 टाइप्स होते हैं, वेन पंप, गियर पंप और स्क्रू पंप। व्हाट इज़ वेन पंप? अ रोटरी वेन पंप इज़ अ positive displacement pump that consists of vane mounted to a rotor that rotates inside a
कैविटी। यानी कि रोटरी वेन पंप एक पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप का पंप है जिसमें वेन माउंटेड होता है रोटर पर, यानी कि रोटर के ऊपर वेन होता है और ये जो है वो रोटेट करता है इनसाइड अ कैविटी, एक केजिंग के अंदर, एक हाउसिंग के अंदर वेन रोटेट करता है। यूजेस ऑफ वेन पंप, तो जैसा कि इसमें दिया है, वेन पंप का ज़्यादातर यूज़ हम हाई प्रेशर हाइड्रोलिक पंप्स एंड इन ऑटोमोबाइल्स और ऑटोमोबाइल्स में करते हैं, एसी में करते हैं और लास्ट है पावर स्टीयरिंग्स में करते हैं। What is a gear pump? A gear pump uses the meshing of gears to pump fluid by displacement. They are one of the most common types of pumps for hydraulic fluid power application. यानी कि गियर पंप में इंटरनल दो गियर आपस में लगे होते हैं, दो स्पर गियर आपस में लगे होते हैं और इन टाइप्स के जो पंप होते हैं उनका ज़्यादातर यूज़ हम हाइड्रोलिक फ्लूइड पावर एप्लीकेशंस के लिए करते हैं। यूजेस ऑफ गियर पंप्स, तो गियर पंप्स का वाइडली यूज्ड हम केमिकल इंस्टॉलेशंस में, यानी कि हाई विस्कोसिटी फ्लूइड्स को पंप करने के लिए करते हैं। किसमें? केमिकल इंस्टॉलेशंस में। व्हाट इज़ अ स्क्रू पंप? Screw pump, also known as water screw, is a positive displacement type pump, यानी कि PD pump that use one or several screw to move fluids or solids along the screw axis. In its simplest form, the Archimedes screw pump, a single screw rotates in a cylindrical cavity. यानी कि स्क्रू पंप का दूसरा नाम वाटर स्क्रू भी है और यह एक पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है, यानी कि पीडी पंप, और इसके अंदर एक या दो स्क्रू होते हैं जो कि फ्लूइड्स और सॉलिड्स को स्क्रू के एक्सिस में मूव करते हैं। इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म द आर्किमिडीज स्क्रू पंप, अगर सिंपल फॉर्म में कहना चाहें तो आर्किमिडीज का स्क्रू पंप भी कह सकते हैं हम इसे। और अ सिंगल स्क्रू रोटेट्स इन अ सिलेंड्रिकल कैविटी, जो सिंगल स्क्रू जो होता है वो रोटेट्स करता है, यानी कि स्क्रू पंप में सिंगल स्क्रू लगा है तो वो रोटेट्स करता है सिलेंड्रिकल कैविटी में। यूजेस ऑफ स्क्रू पंप, स्क्रू पंप्स आर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ विस्कस फ्लूइड्स विथ लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टीज़। स्क्रू पंप का यूज़ हम विस्कस फ्लूइड्स को ट्रांसपोर्ट के लिए करते हैं विथ लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टीज़, यानी कि चिपचिपी गुणवत्ता वाले विस्कस फ्लूइड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हम स्क्रू पंप का यूज़ करते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आशा करता हूँ आप सभी लोगों को पंप पर सारे कंसेप्ट्स अच्छे से समझ में आए होंगे, और जिन लोग को अगर कोई प्रॉब्लम है इन कंसेप्ट्स पर तो मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, जिन मेरे भाइयों को, जिन मेरे दोस्तों को एक्टिंग में इंटरेस्ट है, अभिनय करना चाहते हैं, मुंबई जाना चाहते हैं, हीरो बनना चाहते हैं, विलन बनना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। यूट्यूब पर एक चैनल है इंटरैक्टिव अंकुर श्रीवास्तव, जिनका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहाँ से उस चैनल से जुड़ सकते हैं और अपनी एक्टिंग की क्लास को पूरी कर सकते हैं, एक्टिंग सीख सकते हैं। अंकुर श्रीवास्तव जो कि मेरे बड़े भाई साहब हैं, वो उस चैनल में आपको एक्टिंग की क्लास देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बिल्कुल जाएं, तुरंत जाएं, चैनल से जुड़ें और वीडियो को देखें। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।